श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। अपने पति की दीर्घायु के लिए जीवन पर्यंत हम वट सावित्री का व्रत करते रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं आने वाली वट सावित्री व्रत में व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या गर्भवती महिलाएं अगर व्रत रख रही हैं तो क्या उन्हें वट वृक्ष की फेरे परिक्रमा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या गर्भावस्था में नया व्रत उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है। तो इन तीन बहुत ही ज्यादा आने वाले सवाल जो हैं उनका जवाब आपको इस एक ही वीडियो में देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो दोस्तों हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाता है। साल 2025 में अमावस्या तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 26 मई साल 2025 को 12:12 से हो रहा है और वहीं इसका समापन 27 मई साल 2025 दिन मंगलवार को सुबह 8:31 पर समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। तो देखिए, ऐसी बहुत सी मेरी बहनें होंगी जो पहले से व्रत रखती आ रही होंगी, लेकिन आने वाले व्रत के समय वो गर्भावस्था में उनकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी पूरी तरह से नॉर्मल है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके डॉक्टर ने आपको कोई विशेष परामर्श की सलाह नहीं दी है, कोई आपको बेड रेस्ट के लिए अगर नहीं बोला है डॉक्टर ने, आपकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने नहीं बोला है, तो आप जो है वो वट सावित्री का व्रत रख सकती हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, आपके शिशु को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए आपको इस व्रत में जल और थोड़े से फल ग्रहण कर लेने चाहिए ताकि आपके शिशु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और साथ ही आपका भी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़े ना। क्योंकि देखिए, गर्भावस्था की स्थिति में स्त्री को ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो आप पूजा के पहले थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा फल ले सकती हैं, फलाहार कर सकती हैं और पूजा करने के बाद आप पूरी तरह से सात्विक भोजन भी कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ नियम है तो आप भोजन कर सकती हैं। वैसे तो यहाँ मैं व्यक्तिगत आपको सलाह दूंगी कि अगर आपने व्रत रखा है पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ, तो आप इस स्थिति में एक समय का सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन आप कर सकती हैं और पूजा करने के पहले थोड़ा सा फल और थोड़ा सा जल भी ग्रहण कर सकती हैं। यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगी उन बहनों को कि अगर आपकी गर्भावस्था स्थिति है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप जल्दी पूजा कर लीजिएगा ताकि समय से आप जो है वो फलाहार कर सकें। अगर आपके यहाँ भोजन किया जाता है तो आप भोजन कर सकें। देखिए, स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शिशु को भी पोषण और आहार की आवश्यकता होती है। तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और जल्दी पूजा पाठ करने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं कि क्या वट वृक्ष के फेरे गर्भावस्था में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। ऐसी बहुत सी बहनें होंगी जो व्रत रख रही होंगी, उनका मन भी कर रहा होगा कि वो वट वृक्ष के नीचे जाकर जो है वो पूजा करें, फेरे लगाएं। तो यहाँ पर मैंने पिछले साल के वीडियो में भी इस बात को स्पष्टीकरण किया था कि देखिए, ऐसे में जो है मतलब गर्भावस्था में जो है वो वट वृक्ष के, पीपल वृक्ष के, आंवला वृक्ष के, यहाँ तक कि तुलसी के पौधे की भी जो है वो परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। किसी भी वृक्ष की परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। गर्भावस्था में किसी भी वृक्ष के फेरे परिक्रमा क्यों नहीं लगानी चाहिए, यहाँ पर मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बताऊंगी और
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात को स्पष्ट करूंगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे कि इस अवस्था में जैसे ही तीसरा महीना समाप्त होता है, जैसे जैसे आगे महीना बढ़ता जाता है, बाहर निकलना कम कर देना चाहिए। हमारे शरीर में दूसरा जीव भी होता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए और किसी वृक्ष के नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए। रही बात फेरे की, तो फेरे इसलिए नहीं लगाए जाते हैं क्योंकि स्त्री के अंदर जो महिला गर्भवती होती है उसके मतलब पेट में जो है वो दूसरा जीव भी पल रहा होता है, तो उस स्थिति में किसी भी वट वृक्ष के फेरे परिक्रमा नहीं लगाने चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे। दो जीव एक साथ मिलकर किसी भी वृक्ष की फेरे परिक्रमा नहीं लगाते हैं, ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, तो हम उस बात को अभी तक भी मानते आ रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो देखिए, आप गर्भावस्था में हैं, कभी भी तबीयत ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप फेरे परिक्रमा लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके शरीर में उतनी क्षमता ना हो कि आप फेरे परिक्रमा लगा सकें। जैसे तैसे करके आपने लगा भी लिए तो आपको मान लीजिए चक्कर वगैरह आ गए, उल्टी वगैरह हो गई, मतली हो गई, तो इस अवस्था में ऐसा कोई कार्य ही ना करें जिससे आपको और आपके पेट में पल रहे शिशु को किसी भी प्रकार की हानि हो। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो बातें की गई हैं वो सही कही गई हैं। स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े आप पर और आपके बच्चे पर, इसलिए फेरे परिक्रमा जो है वो नहीं लगानी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि आप पूजा कैसे करेंगी। देखिए, आप अपने घर के तुलसी जी के पास पूरे विधिवत तरीके से पूजा कर लीजिए। आपको जो भी सामान वगैरह चढ़ाना है आप वहाँ चढ़ा दीजिए, प्रसाद वगैरह चढ़ाना आप वहाँ चढ़ा दीजिए। या अगर आपकी कोई सखी सहेली है, आपके घर का कोई अन्य सदस्य पूजा करने जा रहा है वट वृक्ष के नीचे, तो आप पूरा सामान, पूरा प्रसाद, पूरी सुहाग का सामान आप उनके हाथों भिजवा करके आप जो है वो पूजा करवा सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर भी तुलसी के पौधे के पास बैठ करके पूरा विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं, बट आपको फेरे जो है वो तुलसी के पौधे की भी नहीं लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या गर्भावस्था के चलते नया व्रत उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया व्रत उठा रहे हैं, पहली बार व्रत कर रहे हैं, तो बहुत से नियम होते हैं। तो इस दौरान, गर्भावस्था के दौरान आप उन नियमों का पालन तो कर नहीं सकेंगे, आप फेरे भी नहीं लगा सकेंगे, आप वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा भी नहीं कर सकेंगे, तो आपका जो है वो नियम पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आने वाले साल में पूरे विधिवत तरीके से पूरे नियमों का पालन करते हुए आप आने वाले साल में वट सावित्री का व्रत उठा लीजिएगा, अभी इस साल रहने दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।